दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे ने डाला डेरा दिल्ली में। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस। महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान। शरद पवार गुट ने दिया राज ठाकरे को ऑफर, कहा थोड़ा सोचे फिर बीजेपी की तरफ देखें। राज ठाकरे फंसे कश्मकश में, लेकिन फिर भी दिल्ली में डेरा डाले हुए। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा, जो संतों की भूमि है, अच्छे व्यक्तित्व के विचारों से प्रेरित है। यहाँ भाजपा को महसूस हो रहा है कि लोग उनके साथ नहीं हैं, इसलिए बीजेपी अब छोटी बड़ी सभी पार्टियों को साथ लेकर वोटों का विभाजन करना चाहती है और इसी के तहत उसकी निगाहें मनसे पर टिकी हुई है। और मनसे के जो राज ठाकरे हैं वो एक प्रभावशाली नेता है और उनका करिश्मा महाराष्ट्र की राजनीति में फैला हुआ है और इसी का फायदा उठाने के लिए भाजपा सोच रही है। शायद उसी उद्देश्य को लेकर भाजपा के नेताओं ने राज ठाकरे के प्रति फील्डिंग लगाई और आज राज ठाकरे दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के नेता और विधायक रोहित पवार ने मनसे प्रमुख श्री राज ठाकरे को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है राज ठाकरे साहब एक बड़े नेता है, वो थोड़ा सोचे, बीजेपी को जरूरत है, इसलिए वो सबको अहमियत दे रहे हैं, गले लगा रहे हैं और उनकी बात मान भी रहे हैं, लेकिन ये एक छलावा है। जरूरत है भाजपा को इस वक्त उनकी, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही है। जब जरूरत पूरी हो जाएगी तो तब दरकिनार कर दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वक्त है, वक्त निकल गया तो फिर पछतावा के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र धर्म का पालन करते हुए राज ठाकरे को सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार का निवेदन आगरा विकास अघाड़ी के नेताओं के दिल में तो है, लेकिन रोहित पवार के माध्यम से जुबान पर भी आ गई है। होने पर चर्चा चल रही है। सोमवार को मनसे राज ठाकरे मुंबई से दिल्ली पहुंच गए। ऐसी अटकलें हैं कि मनसे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में से सीट मांग रही है। सूत्रों के अनुसार मनसे की नजर दक्षिण मुंबई और शिरडी लोकसभा सीट पर है। इस समय राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी दिल्ली में हैं। बीजेपी और एमएनएस दोनों ही हिंदुत्व विचारधारा में विश्वास रखती रही हैं और गठबंधन के लिए इच्छुक। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन राज्य में जगह जगह जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार जरूर किया था। और आज सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के दरबार में हाजिर होने का इंतजार कर रहे हैं राज ठाकरे। अपना लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को महाराष्ट्र में एक और नया साथी मिल सकता है, इस प्रकार की खबरें आ रही है। खबरों के मुताबिक राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस एनडीए में शामिल हो सकती है, इसी प्रकार के कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल तो राज ठाकरे दिल्ली में और दिल्ली में अपनी भूमिका को अदा करने इच्छुक नजर आ रहे हैं।